कांग्रेस और 14 दिसंबर 2025 कांग्रेस की रैली रामलीला मैदान में, जहां पर बहुत सारे कांग्रेस समर्थक आए और जो रैली था, वोट चोर गद्दी छोर, ये नारा कांग्रेस और राहुल गांधी, खड़गे जी और प्रियंका जी काफी दिनों से दे रहे हैं। और इसी बात को लेके संसद में हंगामा भी हुआ है, चर्चा भी हुआ है। और ये रैली भी इसी चीज के लिए है। तो मैं इस रैली के कुछ महत्वपूर्ण बात आपके सामने बताना चाहता हूं कि आखिर इस रैली में किसने क्या क्या बोला और कौन कौन से मुद्दे को उठाया गया। तो नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारत की बात में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम जानेंगे कि 14 दिसंबर के कांग्रेस रैली में आखिर हुआ क्या। तो कांग्रेस की रैली थी और इस रैली में कोई और पार्टी नहीं आया। तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कांग्रेस चाहती है कि इस मुद्दा को लेके आगे बढ़े, ताकि जब भी ये मुद्दा सक्सेसफुल हो तो सारी विपक्षी पार्टियां कांग्रेस का तवज्जो दे और कांग्रेस के पिछलग्गू बन के चले और कांग्रेस को एक मजबूत विपक्ष के रूप में प्रस्तुत करे। तो ये राहुल गांधी का सोचना बहुत ही जायज, बहुत ही अच्छा है कि आप कांग्रेस को भारत का एक प्रबल विपक्ष अच्छी पार्टी बनाना चाहते हो, जहां पर आप किसी का सहयोग नहीं लेना चाहते। तो यही चीज राहुल गांधी ने गुजरात में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बोला था कि मेरा विजन 40 से 50 साल का है और मैं कांग्रेस को सुधार के रहूंगा। तो यही चीज जब आप रैली अकेले करते हो, अपने बल पर करते हो, तो आपका विजन यही दिखाता है कि आप अकेले इलेक्शन लड़ना चाहते हो और आगे काम करना चाहते हो। तो इसमें जो विपक्षी पार्टी है, चाहे वो डीएमके हो, टीएमसी हो, एसपी हो, आरजेडी हो, हर किसी को कहीं ना कहीं डर होगा कि अब कांग्रेस अब आगे बढ़ने वाली है। भाषण के शुरुआत में जो प्रमुख नेता है उनमें से प्रियंका गांधी ने भाषण दिया और उनके भाषण का जो मुख्य मुख्य पॉइंट था वो मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने पूरा वोट चोर पर कंफर्म किया कि कैसे हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कैसे कैसे मुद्दे उठाए, संसद में क्या क्या बोला, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला। तो अल्टीमेट इन्होंने बोला कि मैं चुनौती देती हूं कि बीजेपी एक बैलेट पेपर से निष्पक्ष चुनाव लड़ के दिखा दे, ये कभी नहीं जीत पाएंगे, ये बीजेपी जानती है। तो इनके के अनुसार कि ये कहते हैं कि ईवीएम से चोरी नहीं करो, बैलेट पेपर से चोरी करो। तो सवाल ये है प्रियंका जी कि अगर वो वोट को ही चोरी कर चुके हैं, अगर वोटर लिस्ट ही गलत बता चुके हैं, तो ईवीएम से हो या बैलेट पेपर से हो क्या फर्क पड़ता है। खैर, आपने जो बोला आपका थिंकिंग है। फिर इन्होंने बोला आज बीजेपी को चुनाव आयोग की जरूरत है क्योंकि उसके बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकते। ठीक है, आपका जो आरोप है वो नरेंद्र मोदी या बीजेपी इसका जवाब देंगे, लेकिन आपने जो भाषण दिया काफी अच्छा भाषण दिया। इसके बाद खड़गे जी ने बोला कि भारत देश में आरएसएस की विचारधारा खत्म कर देंगे। तो आरएसएस की विचारधारा खत्म करना इतना आसान तो नहीं है खड़गे साहब, क्योंकि आरएसएस 1925 से चल रहा है। जब वो सत्ता में नहीं था तब भी आरएसएस की विचारधारा चल रही थी। तो आरएसएस की विचारधारा खत्म, हाँ, आप आरएसएस को सत्ता से बाहर कर सकते हो, लेकिन विचारधारा जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पिछले 11-12 सालों से सत्ता में नहीं है लेकिन उसकी विचारधारा खत्म नहीं हुई है, उसी तरीके से आरएसएस की विचारधारा खत्म नहीं हो सकती है। और इन्होंने बोला कि बीजेपी वोट चोरी करके देश से गद्दारी कर रहा है, हम इन गद्दारों को सत्ता से हटाना होगा। तो कौन हटाएगा? क्वेश्चन तो ये उठता है कि हटाएगा कौन? क्या कांग्रेस पार्टी इलेक्शन लड़ के हटाएगी या आंदोलन करके हटाएगी? तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हटाना होगा, आखिर कौन? जब आप पूरे विपक्षी पार्टी को भी साथ नहीं लेके चल रहे तो आप खुद तो इलेक्शन में आपका परफॉर्मेंस सही नहीं चल रहा, तो आखिर हटाएगा कौन? इसके बाद संविधान के प्रति दिखाए और संविधान के प्रति दिखा के हमें संविधान बचाना है। तो संविधान में एक और प्रावधान है कि आपको जब पार्लियामेंट सेशन चले तो आपको हर सेशन को अटेंड करना चाहिए और वहां पर मुद्दे उठाने चाहिए, ना कि हमेशा वॉकआउट करना चाहिए। तो इस बार आपने पिछला सेशन में वॉकआउट किया, इस सेशन में भी आपने काफी दिन वॉकआउट किया। और जब
चर्चा हो रही थी तो चर्चा के बीच में भी आप वॉकआउट कर जाते हो, तो ये हर कोई जानता है कि संविधान कौन बचा रहा। और कुछ दिन पहले ही आपने कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस में खुद बोला था कि संविधान बचाना मेरा दायित्व नहीं है, मेरा काम नहीं है, ये जेनजी आए और संविधान बचाए। तो आप संविधान दिखाने का कोई लॉजिक नहीं बनता। राहुल गांधी ने बोला कि नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है क्योंकि वो जानते हैं उनका वोट चोरी पकड़ी गई है। तो जब वोट चोरी पकड़ी गई है, कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, तो आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अविश्वास प्रस्ताव लाओ और सरकार को गिरा दो, क्योंकि बीजेपी के पास तो 272 वोट भी नहीं है। बाकी वोट को तो आप कंफर्म कर ही सकते हो। जब बीजेपी वोट चोर है, बाकी पार्टियां तो वोट चोर नहीं है, तो आप सारी पार्टियों को बताओ और उनको वहां से बताओ कि भाई वोट चोर सिर्फ बीजेपी है, आप लोग तो सही हो, तो आप लोग हमारे साथ आ जाओ और अविश्वास प्रस्ताव को जीत जाओ। फिर अमित शाह तभी तक बहादुर है जब तक इनके हाथ में सत्ता है। जिस दिन सत्ता गई उस दिन उनकी बहादुरी भी निकल जाएगी। अब ये बात का जवाब तो अमित शाह ही देंगे, क्योंकि आपने इतना बड़ा लांछन लगाया है कि बहादुरी किसके पास है और सत्ता तो, इतना तो मान लिया कि जिसके पास सत्ता होता है वो बहादुर तो होता है। कुछ लोग सत्ता के बाद भी बहादुर होते हैं, लेकिन सत्ता रहने पर भी जो कोई बहादुर ना हो तो उससे बड़ा बेवकूफ इंसान कोई नहीं कहलाता। तो अमित शाह जी के पास सत्ता है तो वो तो बहादुर रहेंगे ही रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब राहुल गांधी जब अपना भाषण शुरू कर रहे थे तो उन्होंने शुरुआत किया आरएसएस के प्रमुख भागवत मोहन भागवत के एक विचार पर कि सत्ता जरूरी है, और सत्यम शिवम सुंदरम को उठाया और बोला कि मेरा भाषण का प्लान कुछ और था लेकिन मैं भाषण कुछ और प्लान में लेके जा रहा हूं। लेकिन ये 2 या 3 लाइन बोले, उसके बाद फिर से वोट चोर गद्दी चोर पर आगे। तो अल्टीमेटली आपने ये प्लान कुछ किया नहीं था। आपने सिर्फ 2 या 3 लाइन बोला, 1 से 2 मिनट, और आप अल्टीमेटली आपको जो बोलना था वोट चोर गद्दी चोर, उसी पर आप आए। इन तीनों के भाषण में जो कुछ बात थी कॉमन, वो मैं आपके साथ विचार रखना चाहता हूं। तीनों, चाहे वो चाहे वो प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो या खड़गे जी हो, अंबानी और अडानी का नाम लिया कि इसी के कुछ करोड़ कुछ अरबपतियों को ही ये सिर्फ सहयोग दे रहे हैं और उसी के भरोसे सरकार चल रही है। उसमें से अंबानी और अडानी का नाम लिया, जो पिछले 3 4 5 सालों से अडानी और अंबानी का नाम ले रहे हैं। फिर एक मीडिया को बोला कि आप लोग को भी डराया जा रहा है और आप गोदी मीडिया के नाम से जाना जा रहा है। उसके बाद इन्होंने जीएसटी और नोटबंदी को भी गलत ठहराया, जो कि जीएसटी 2017 में आया था, नोटबंदी 2016 में आया था। तो जब पिछले 7 8, तो राहुल जी को एक चीज समझना चाहिए कि जो पॉइंट पिछले 7 8 सालों से पॉइंट नहीं बन पाया है, मुद्दा नहीं बन पाया है, अब पता नहीं कब बनेगा। क्या ये जीएसटी हटा देंगे, क्या ये पुराना नोट फिर से वापस ले आएंगे। और फिर से इन्होंने बोला वोट चोर घंटी चोर। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इन्होंने बोला कि ये तीनों इलेक्शन कमीशन को जिनको इम्यूनिटी दिया हुआ है, हम सत्ता में आएंगे तो इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो जब अमित शाह ने जवाब दिया था कि इम्यूनिटी शुरू से ही इलेक्शन कमीशन के एक्ट में दिया हुआ था, आपने उस समय क्यों नहीं बोला। और इस तरीके से आप अगर किसी भी प्रावधान को करते हो तो सुप्रीम कोर्ट भी आपके आड़े आ सकता है। अगर ऐसा है तो अभी आपको संसद में यह आवाज उठाना चाहिए जो आप रैली में आवाज उठा रहे हो। तो अल्टीमेटली जो ये पॉइंट था कि आपने इतना बड़ा रैली किया और हर किसी का 10 से 15 मिनट का भाषण हुआ, कम से कम आपको भाषण 1 1 घंटा का देना चाहिए था, सो डैट कि हर पब्लिक को लगे कि कितना सही है कितना गलत है। और जितने कांग्रेस के रैली में आए थे, अगर हर कोई बोलता मेरा वोट कटा है, हर कोई अपना फॉर्म लेके आता, तो ये रैली आपका सक्सेसफुल हो जाता। क्या रैली में जितने लोग आए उनका किसी का वोट चोरी हुआ, किसी का नाम काटा गया? अगर नहीं तो वोट चोरी का मुद्दा है कहाँ? अगर आपके रैली में 1 लाख आदमी आए हैं, चाहे 10 लाख आए हैं, चाहे 10 हजार आए हैं, अगर 10 हजार आदमी भी बोल देता कि मेरा नाम इलेक्शन लिस्ट से हटा दिया गया है और मैं वोट नहीं डाल पाया, तो आपका ये रैली सक्सेसफुल होता। लेकिन आपने ये नहीं कर पाए, ना आपका कोई कार्यकर्ता कर पाया। तो आपको ये समझना चाहिए कि आपका जो ये नारा है, वोट चोर गद्दी छोर, कितना इफेक्टिव कितना सक्सेसफुल होगा।
और ये सब सारी चीजें आप सेशन में क्यों नहीं उठाते, और आपने आगे का कोई एक्शन प्लान नहीं बताया कि हम आगे कैसे एक्शन लेंगे। जैसे हर कोई बोलता है कि ये चीज है तो हम अगला घर घर जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, नुक्कड़ नाटक करेंगे, रोड पर आएंगे, लेकिन ऐसा आपने कोई भी एक्शन नहीं बताया। और आपने कोई प्रूफ नहीं दिखाया। वोट जैसे जितने लोग आए थे उन्हीं में से 50% लोगों का बता देता है कि ये भारत के नागरिक हैं, आप पिछले 10 सालों से वोट दे रहे थे, 2024 में वोट नहीं दिया, ये मामला कंफर्म हो जाता। लेकिन ऐसा आपने नहीं किया। तो ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा कि वोट चोर गद्दी चोर कितना इफेक्टिव है। और आप आइटम बम हाइड्रोजन बम फोड़ते रहिए और सामने वाला पार्टी सत्ता का एंजॉय करते रहेगा। खैर, कांग्रेस आपकी है, आपको डिसाइड करना है कि आप क्या चाहते हो। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको सही लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें और हमारे साथ बने रहें, ताकि हम आपको एक से एक